अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। और सुबह सवेरे आई जस्ट कांट बिलीव के यार, कभी कभी इतना ज़्यादा बंदा एक्साइटेड हो जाता है प्रोग्राम करने के लिए। एक्साइटमेंट की वजह ये होती है जब आप सुबह सुबह उठें और आपको पता हो कि कहीं से अगर आपके पैसे आने वाले हों और वो आ जाएं, और अगर रुके हुए पैसे आपके देरी ना इंतज़ार करते हुए पैसे आ जाए, तो सुबह सुबह मूड खिल उठता है। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि बड़ी शिद्दत से आपने इंतज़ार किया हो कि कोई पेमेंट आनी है और उस पेमेंट का इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ जाए कि वो पेमेंट ना आए, तो आपके चेहरे पर जो तासुरात होते हैं वो क्या होते हैं। और अगर अनएक्सपेक्टेडली एक बंदे से आपको बिल्कुल कोई ख्वाहिश ना हो, बिल्कुल कोई उम्मीद ना हो कि ये बंदा वो पैसे लौटा देगा या वो पैसे आपको दे देगा, जो आपके हक हलाल के पैसे हैं, तो आपको जब उम्मीद ना हो और अनएक्सपेक्टेडली वो पैसे आ जाएं आपके पास, तो चेहरे के ऊपर जो एक मुस्कुराहट होती है वो ये वाली मुस्कुराहट होती है। क्योंकि सुबह सवेरे हुआ कुछ यूं, मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा दोस्त है जिससे हमने ले लिया था, जिसको हमने दे दिया था उधार। और वो उधार इतना देरीना हो गया कि मुझे पता ही नहीं था कि ये उधार भी कभी मैंने इसको दिया है। अच्छा, एक दो दफ़ा उससे पूछा भी हमने कि वापस कब देंगे, तो कुछ हालात ऐसे थे, कुछ ख्यालात ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ हमारा रिलेशनशिप जो है वो ऐसा हो गया था कि फिर बात ख़त्म हो गई। अचानक से आज सुबह मैसेज आता है आपके अकाउंट के अंदर फ़लाँ फ़लाँ जो है वो रकम मौसूल हो चुकी है। और मैंने कहा हो सकता है कहीं से आई हो। लेकिन जब आपने जो है वो मोबाइल उठाया और अपने मैसेज देखा, तो उस मैसेज के ऊपर एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था कि जी आपसे मैंने फलां 2 साल पहले 3 साल पहले जो है वो मैंने पैसे लिए थे और ये मुझे लौटाने थे और वो लौटा दिए। तो दिल तो किया कि झपियाँ और पपियाँ की जाएं, लेकिन बस इतनी देर हो चुकी थी। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह चहकने की, महकने की, दहकने की जो वजह है ना, वो सिर्फ यही है कि आज मैं अमीर आदमी बन गया हूँ। बहरहाल आज हमारे गेस्ट भी बड़े खूबसूरत हैं और गेस्ट भी बड़े एनर्जेटिक हैं। और गेस्ट से भी पूछ लेते हैं कि अभी इनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। एक हमारे साथ इस वक्त साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था कि इनके क्लिनिक्स हुआ करते थे मेंटल हेल्थ काउंसलर्स के। अब ये है कि अगर अपना पैगाम पहुंचाना है और अगर अपनी जो टीचिंग्स हैं और अपनी जो लर्निंग्स, जो सीखी हुई चीज़ें हैं आगे ट्रांसफ़र करनी है, तो सोशल मीडिया आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई हैव एवर सीन इन दिस एरा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अमारा फैसल। अमारा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर कैसी हैं यू आप? बिलाल? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं भी आपसे भी खुशी की वजह पूछूंगा। और हमारे साथ हमेशा जो है वो वीकली एक ना एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़, जो हम टैलेंट कह सकते हैं जिसे, उस टैलेंट को हम प्रमोट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस सोफ़े से। ये जो येलो कलर का सोफ़ा एक गेस्ट के लिए मुख्तस किया है, तो हमारे साथ एक बड़ा टैलेंटेड सिंगर मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ हैं इस वक्त गिटारिस्ट भी हैं और म्यूज़िशियन भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये म्यूज़िक भी जो है वो कंपोज करने की तरफ आ चुके हैं। इनका नाम है अली उमर। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपकी एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है, क्यों? खैरियत? पैसे नहीं क्योंकि आए आपके दोस्त के पास से? ये तो मुझे लग रहा है इल्यूजनरी एक स्टोरी आपने बताई है। हम तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, नहीं ऐसा हुआ है अच्छा। कि आए हों। नहीं हुआ हमारा कभी ऐसा हुआ कि दोस्त, अक्सर ऐसा होता है दोस्त उधार लेके भूल जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि वो हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए ना। वादा करते हैं कि यार 1 महीने में वापस लौटा देंगे, 2 महीने में वापस लौटा देंगे। लेकिन वो कभी ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली पैसे वापस आ गए हों? कभी नहीं हुआ, बल्कि मुझे हमेशा अपने पैसे मांगते हुए भी शर्म आ रही होती है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये बड़ा होता है कि पैसे मांगते हुए शर्म क्यों आती है? ऐसा लगता है अपने ही मकरूज हम पैसे, हैं। बिल्कुल अपने ही पैसे मांगते हुए शर्म आ रही होती है। अच्छा, पैनल कंट्रोल रूम के अंदर भी अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो जरा मेरे कान में भी बता सकते हैं, तो आई वुड शेयर योर स्टोरीज एज वेल। टिप्स दे दें कि अपने पैसे मैं कैसे टिप मांगे। दूंगा, मैं ऐसी जबरदस्त टिप दूंगा कि आपने ना वो करना है थोड़ा सा गैरत कैप्सूल खाने। और गैरत कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम लेने, उसको देना है, प्रिस्क्राइब करना है उस बंदे को ना जिसको आपने कर्जा दिया हुआ है और वो कर्जे का टाइम ऊपर जा चुका है। तो आप आते हैं किसी भी, आप चले जाएंगे कहीं पे भी दोस्तों के पास, तो वहाँ मिल जाते हैं गैरत कैप्सूल ना। वो अपने दोस्तों को जिनको कर्जा दिया उनको दे देने, सुबह दोपहर शाम एक एक डोज। और अगर कुछ कैप्सूल्स अवेलेबल नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप सेंड कर सकते हैं ना उनको, सुबह दोपहर शाम एक एक रिमाइंडर। वाकई कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, लिटरली? कभी भी नहीं हुआ। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, शर्म क्यों आती है अपने पैसे मांगते हुए वापस?
क्या फीलिंग्स होती हैं? मुझे ये फील हो रहा था कि सामने वाला सोचेगा कि ये क्या ही बंदा है कि मुझे बार पैसे मांग रहा है, कैसे लेकिन है लीचर तो किस्म का इंसान है, अपने पैसे वापस मांग रहा है। मतलब लेकिन उनको थोड़ी सी खुद शर्म होनी चाहिए कि हमने लिया है तो हमें टाइमली रिटर्न करना है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। मुझसे एक्चुअली कुछ दोस्तों ने इतना काम भी करवाया है मतलब सोशल मीडिया का, हाँ। और क्योंकि वो दोस्ती थी तो वो पैसे देना भी भूल अच्छा, जाते हैं। ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर तो दोस्ती में कराया है तो ठीक है, वो तो जान भी कुर्बान हो जाती है ना, लेकिन फिर उसके अंदर गिव एंड टेक होता है। जब आपको उनकी जरूरत हो तो वो भी खड़े हो। लेकिन अगर आपका पहले से तय हो गया कि आई एम गोना चार्ज दिस मच फॉर दिस वर्क, तो अगर वो नहीं देते तो फिर मिस कमिटमेंट है। बिल्कुल, वो सेकंड वाली चीज़ Second वाली हाँ, चीज़। इतने इतने आपको पे कर देंगे, लेकिन जब मांगने का वक्त आया तो गायब। यार अब तो नहीं दे सकते यार, एक खैर है। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक अभी तमाम लोगों को मिला लें तो कितने मकरूज हैं, कितनी जायदाद बना चुकी होती हैं आप? नहीं इतनी बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, हाँ। बट 200-400 करोड़ होते हैं। तीन तो ऐसे लोग हैं जो मतलब मुझे याद है कि ये 3 हिट लिस्ट में हैं। बिल्कुल छोटे मोटे तो होती ही रहती हैं चीजें, बट वो तीन जो है ना मेजर ये मैं अली की तरफ जाने से पहले आपको मौका दे रहा हूँ, द कैमरा इज योर्स। गैरत कैप्सूल अगर उनको देना चाहें यहीं से बैठे बैठे तो प्लीज। आई विश आई कुड नेम, लेकिन प्लीज यार यू गाइस नो हु यू आर, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। इतने प्यार से मांगेगी ना तो कोई टॉफी भी नहीं देगा आपको। खैर अली, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने बताया नहीं हुआ, पैसे वापस नहीं आए, लेकिन शर्म क्यों आती है? आपको भी शर्म आती है पैसे मांगने में अपने? एक एक स्टेज पे जाके आ जाती है, लाइक शुरू में तो मांगना ही पड़ता है ऑब्वियसली, जो उसने टाइम दिया वो, फॉर एग्जांपल उसने कहा यार 1 महीने में रिटर्न करूँगा, तो 1.25 महीने बाद फिर हम कांटेक्ट करते हैं, 15 दिन दे दिए मज़ीद, तो वो आगे से अपने ऐसी कहानियाँ सुना देते हैं कि फिर नहीं मांगे जाते। उस कहानियों पे शर्म आ जाती है कि जिस हालत में वो थे मांगते वक्त उससे मज़ीद नीचे आ गए, तो फिर बंदा थोड़ा सा हेसिटेट होता है कि थोड़ा टाइम और दो। मतलब अपने पैसे मांगने के लिए ऑब्वियसली मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम कमिटमेंट को मिस कमिटमेंट को सॉरी गुनाह नहीं समझते। हम मिस कमिटमेंट को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते जो बहुत बड़ी चीज़ है। मिस कमिटमेंट को हम कहते हैं हो गया, हमने किसी से कमिटमेंट की। अगर आप कमिटमेंट नहीं फुलफिल कर सकते तो आज मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त नायाब नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी ये है। अगर आपने किसी से कोई चीज़ बोरो की है ना, अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है, किसी से कोई पैसे बोरो किए, कोई भी चीज़ है जो आप उसके मकरूज़ हैं, आपको गिवन टाइम में उसको वो चीज़ लौटानी है लेकिन नहीं लौटा सकें, रिश्ता बरकरार रखने का, बेहतर रखने का एक ही तरीका है कि आप राब्ता ख़त्म ना करें, आप कम्युनिकेशन गैप ना लेकर आएँ। ये जो आप गायब हो जाते हैं ना और फिर 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको याद आता है, या फिर वो शख्स आपको कॉल्स करता रहता है, आप कॉल्स नहीं उठाते। सारी तकरार और सारा जो मलबा गिरता है ना, वो इस वजह से गिरता है कि आप कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आपकी कमिटमेंट थी 1 महीने के अंदर आपने वापस करना है, लेकिन 1 महीने के अंदर आप वापस नहीं कर सकें, तो आप उसको जब महीना पूरा होने वाला, उससे पहले से आप उसको बताना शुरू कर दें कि देखें हालात सही नहीं थे या मामलात कुछ बेहतर नहीं थे, मैं आपको इंशाल्लाह 1 महीने के बाद इस चीज़ को फुलफ़िल कर दूंगा, या ये रकम आधी इस वक्त रखें आप और 1 महीने के बाद आधी रकम ले लीजिएगा। तो ये आप आजमा के देख लें, मेरे साथ बड़ा काम आया। मैंने जितने भी उधार लिए ना वो अभी तक चल रहे हैं ऐसी। बहरहाल हमारा आई जस्ट वांट टू आस्क, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेंटल हेल्थ की ज़रूरत और उस हेल्थ को बरकरार रखने की ज़रूरत आजकल सबसे ज़्यादा है। इतना डिप्रेस्ड माहौल है, खुशियाँ कम होती चली जा रही हैं, परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक अलग है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो एक अलग है। फिर अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो वो तमाम चीज़ें मिलाकर कुल जो हमारी हेल्थ बनती है वो नीचे डाउन ही रहती है। तो मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और उसको हेल्दी कैसे किया जा सकता है मज़ीद? तो आपने जो ये फाइनेंशियल वाली बात की थी कि जब माली हालात है, अभी पाकिस्तान में जो इतना रेट बढ़ रहा है ना डिप्रेशन का, तो मोस्टली इसी वजह से जो है ये फाइनेंशियल रीज़न से शुरू हो रहा है। और देखा जाए तो मर्दों में अब ज़्यादा हो रहा है। मैंने थोड़े दिनों पहले ही देखा था एक बाप ने जो है अपने बच्चों को भी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनको भी वो फांसी दे इंतहाई दी। कदम होता है कि वो बिल्कुल, या और तो फिर खुद ज़िबा भी। कर देते हैं अपने लफ्ते या जिगर को, या फांसी दे देते हैं, या फांसी मार दी। देते हैं। एंड ही हिमसेल्फ, उन्होंने खुद भी फांसी ले ली। तो उनका रीज़न ये था कि मेरे पास उनको खिलाने के पैसे नहीं हैं। तो एक तो ये कि सिर्फ ये ऐसा नहीं हो रहा कि सोशो इकोनॉमिक जो माहौल जो छोटे तबकों से हों या सिर्फ उनमें ये मसला नहीं, सब में चल रहा है आजकल। ये बहुत स्पेशली जो हमारे मिडिल क्लास वाले हैं सब में हो रहा है ये इशू। तो क्योंकि पहले तो इस बारे में बात नहीं की जाती है। मेरी कोशिश हमेशा होती है, मैंने अपने जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू में इसके बारे में पोस्ट करती रहूँ,
और तरीके बताती रहूँ कि किस तरह से जो है हम इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये तरीके कुछ हद तक हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली ये प्रिवेंट करेंगे, इलाज नहीं है इसका। इलाज के लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर से हेल्प लेनी है, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारे थेरेपिस्ट हैं। अब हमारे पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि ये साइकाइट्रिक जो ट्रीटमेंट है, अगर हम थेरेपी में जा रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलरेडी पैसे नहीं है, कैसे जाएं। ये जो चीज़ है ना, हम कराची में ही हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। या वेयर आई यूज्ड टू वर्क, जहाँ मैं काम करती थी, JPMC साइकाइट्री डिपार्टमेंट था वो, जना हॉस्पिटल बेसिकली। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारी, तो उनमें तो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट फ्री है। इवन कोई पैसे चार्ज नहीं करते, मतलब आप मल्टीपल सेशंस अटेंड कर सकते हैं, आप जैसा चाहे बिहेव कर सकते हैं, उनके सामने खुलकर बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। They are not going to charge a single penny. Exactly. Government hospital and it does not cost Psychiatrist कैसे होते हैं? सरकारी अस्पतालों वाले तो नहीं होते जैसे सरकारी डॉक्टर्स होते हैं? जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की। अनस्टरलाइज सुई लगा दी भाई, बंदा एक्सपायर हो गया, कैंची अंदर छोड़ दी सर्जरी के अंदर, 4 साल के बाद वो जब इमिग्रेशन से गुजर रहा है, टी 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 बज रहा है, वो इमिग्रेशन FIA वाला भी परेशान है, भाई सब तो उतार दिया, सब तो देख लिया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो एक्सरे किया तो पता चला कैंची अंदर पड़ी हुई है। मतलब ऐसे ऐसे नमूने हमारे पास। ऐसा केस था, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं था, वो हमारे अमेरिका में था, पाकिस्तान में नहीं था। वो ये था कि उसने अंदर कैंची छोड़ी हुई थी। जब कुछ साल बाद में MRI करवाने गए ना, तो वो कैंची पियर्स। अच्छा, हम कितने बायस्ड है ना, हम अगर अपने डॉक्टर्स की बात करते हैं, कैंची अंदर छोड़ दी ना, अब मेरे दिमाग में आता है बाहर का डॉक्टर क्या महारत से अंदर छोड़ी है, कैंची के चुप भी नहीं रही है और अंदर रखी हुई है। एग्जैक्टली। हम कितने बायस्ड हो गए। वो सोचे, जब MRI मशीन में वो गया तो वो ऑब्वियसली वो चीरते हुए निकल गई, उसकी वहीं डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो पाकिस्तानी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स कि आप किस तरह के। तो जो हमारे जना के माहिर नफ्सियात जो हैं, तो वो डॉक्टर्स हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली ना, तो वो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में आते हैं। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हैं। बहुत हमारे अमेजिंग वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जावेद अकबरदार से डॉक्टर इकबाल अफरीदी हैं, तो वो टॉप में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का ट्रीटमेंट नहीं अच्छा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है फ्रॉम द बेस्ट। चलें जी, इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आपको आज बुलाए इसलिए कि अब आज से आप हमारी पैनलिस्ट हैं और हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपसे जो है वो गुफ्तगू किया करेंगे। अली, मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रेक पर, मुझे बार बार कहा जा रहा है जाने को, और हमारी सैलरीज और हमारा जो गुजर बसर होता है वो कमर्शियल ब्रेक्स के ऊपर ही होता है, चैनल्स का निज़ाम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ गुनगुना के कुछ सुनाओ और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर साहब ब्रेक पर आप निकल जाइएगा। थोड़ा सा करते हैं ताकि सैलरी में। ये रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांस नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया, बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे, जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे